ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 9 मई 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजयी आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 27 दिसंबर 1987 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का टाइटल है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। जो निश्चय बुद्धि होंगे वही विजय होंगे, तो उनकी निशानियां बाबा बता रहे हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। क्या देखा बाबा ने? हर एक के बच्चों के निश्चय की निशानियों को देखा। क्या निशानियां बाबा ने बताई? पहली निशानी, जैसा निश्चय होगा वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। जैसा हमारा निश्चय होगा वैसा कर्म हम करेंगे और वही हमारे चेहरे पर दिखाई देगा। दूसरा निश्चय की निशानी बाबा ने बताई, हर कर्म हर संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। उनको मुश्किल नहीं लगेगा। कर्म करते समय विजय नहीं हो रही है, मेहनत का अनुभव नहीं हो रहा है, ये सब नहीं होगा, है ना। उनको प्रत्यक्ष फल विजय के रूप में अनुभव होगा। तीसरा, अपने श्रेष्ठ भाग्य, अपने श्रेष्ठ जीवन, बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र नहीं होगा। अंडरलाइन करना है, खुद के भाग्य के ऊपर, श्रेष्ठ जीवन के ऊपर, बाप के ऊपर, परिवार के ऊपर संपूर्ण निश्चय होगा। 1% भी संशय नहीं होगा। चौथी बात बाबा ने कहा, उनका क्वेश्चन मार्क समाप्त होगा। क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप, बिंदु लगाने वाले होंगे। पांचवा निशानी बताई बाबा ने, निश्चय बुद्धि अर्थात हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह समझने वाले। बार बार मेहनत करने की नहीं, मैं बेफिक्र हूं, मैं बेफिक्र हूं, नहीं हूं, तो वो ऐसी आत्मा क्या करेगी? श्रेष्ठ स्थिति के आसन व सिंहासन पर स्थित रहेगी। बाबा ने कहा, जैसे लौकिक जीवन में क्या होता है, कोई परिस्थिति आए तो परिस्थिति के प्रमाण हमारी स्थिति या तो दुख की बनती है या सुख की बनती है। उस स्थिति में हम स्वतः चले जाते हैं, है ना। इसमें भी बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात कही, मेहनत नहीं करनी पड़ती कि अब गलत परिस्थिति आई है, हमारे मन मुताबिक नहीं आई तो हमको दुखी होना है, अब अच्छी परिस्थिति आई तो हमें खुश होना है। इसकी मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः अनुभव होता है। अज्ञानी जीवन में ऐसा स्वतः अनुभव होता है ना, परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती। लेकिन ब्राह्मण जीवन में क्या होना चाहिए? स्थिति प्रमाण परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं, लेकिन बेफिक्र बादशाह अर्थात हमारी स्थिति का प्रभाव परिस्थिति के ऊपर, परिस्थिति का प्रभाव हमारी स्थिति पर नहीं। ये कब होगा? जब बाप दादा द्वारा दी गई लाइट और माइट को हम यूज करते होंगे। ज्ञान और योग की शक्तियां जो बाबा से मिली उनका प्रयोग करते होंगे। सतगुरु द्वारा, भाग विधाता द्वारा जो वरदान मिले हैं, उससे जो श्रेष्ठ भाग्य की स्थिति बनी है उसको प्रयोग करते होंगे। बाबा कहते हैं, अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन, परिस्थिति या हमारी स्थिति? ये चेक करना है। बाबा कहते हैं, अगर परिस्थिति के आधार पर हमारी स्थिति बनती, बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही, तो हमारी स्थिति क्या होगी? अचल अडोल नहीं रह सकती, हिलेगी डुलेगी। परिस्थिति हिलेगी तो हम हिलेंगे डुलेंगे। जैसे अज्ञानी जीवन में देखा ना, अभी अभी बहुत खुश हो गए, कोई खुशी की बात हो गई अभी अभी बाबा कहते हैं दुखी हो गए, उल्टे सो गए। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल नहीं।
परिस्थिति के आधार पर स्थिति नहीं, वर्षे और वरदान के हिसाब से अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर स्थिति, यानी हमारी स्थिति का हिसाब से परिस्थिति परिवर्तन करने वाली, तब हम बेफिक्र बादशाह हो सकेंगे। अगर प्राप्ति स्वरूप हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, तो बाबा कहते फिर फिक्र किस बात की, बेफिक्र बादशाह हो गए ना। छठी निशानी बाबा ने कही, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार का मतलब बाबा ने बहुत अच्छा बताया, सर्वंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित। सर्ववंश में बाबा ने क्या क्या बताया, विकारों का वंश, देह के संबंधों का वंश, देह के विनाशी पदार्थों का वंश, इच्छाओं का वंश, ये सर्व वंश में आ जाता है। वो सब बाबा को दे दिया, समर्पित कर दिया। समर्पित होना केवल इसको नहीं कहा जाता है कि कोई सेंटर पर बैठा हो, मधुबन में रह रहा हो, नहीं, वो तो एक सीढ़ी है सेवा करने के लिए, है ना। सर्वंश अर्पित ये सीढ़ी की मंजिल है, टॉप, वो शुरुआत है, पहला पांव है और ये मंजिल है। और मंजिल पर पहुंचने की निशानी बाबा ने कहा, तीनों ही वंश सहित अर्पित। कौन से तीनों? देह भान के विकारों का वंश, संबंधों का वंश, इच्छाओं का वंश, विनाशी पदार्थों का वंश। और वंश कब समाप्त होता है? बाबा ने कहा, जब स्वप्न व संकल्प में उनका अंश भी न हो। तो चेक करें, अगर अंश है तो उनका वंश पैदा ही हो जाएगा। भाई अगर थोड़ा बच गया तो उससे तो बढ़ोतरी होगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं सर्वंश त्यागी की परिभाषा कोई है, फिर सुनाएंगे, है ना। आगे मुरली बाबा की ऐसी आएगी। सातवीं बात बाबा ने कही, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा, हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित अंडरलाइन करना। निश्चय परमात्मा में तो क्या हो गए, हम निश्चिंत हो गए, तो हमारी विजय निश्चित हो गई। इसको ऐसे याद रखना है हमको, हर समय ऐसा अनुभव होगा। आठवीं बात, वो सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी ये रूहानी नशा अनुभव होगा। अनुभव होगा, उनको बाप की मदद का अनुभव होगा, स्वयं की स्थिति से दूसरों को अनुभव कराएंगे। तो निश्चय बुद्धि और रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? अब बाबा ने विशेषताओं के बारे में बताया। पहली बात, जितना श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर एक के जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव होगा तो निर्माण बुद्धि होगी, जितना निर्माण बुद्धि होगा उतना निर्माण रहेंगे। निर्माण और निर्माण दोनों में फर्क है। निर्माण करना मतलब, निर्माण होना मतलब बहुत ज्यादा दूसरे को रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना, और निर्माण होना मतलब उतना ही दूसरे को आगे बढ़ाना। तो बाबा कहते हैं तो नव निर्माण करने वालों की वृद्धि होगी, तो निर्माण भी होंगे तो निर्माण भी करेंगे, नव निर्माण करेंगे। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। निमित्त, निर्माण और निर्माण, ये निश्चय बुद्धि। और निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? बाबा कहते हैं मधुरता तो कॉमन बात है, मधुर तो बोलेंगे ही निश्चय बुद्धि वाले, लेकिन मधुरता के साथ साथ उदारता भी होगी। तो चेक करें, मेरे अंदर मधुरता के साथ उदारता है। क्या उदारता होगी? पहले आप, मैं नहीं, दूसरे को आगे बढ़ाने वाले, जैसे मम्मा बाबा ने आगे बढ़ाए ना, ऐसे हम भी दूसरों को आगे बढ़ाने वाले, दूसरों को अपनी शुभ भावना शुभकामना से आगे करने वाले, है ना। तो जहां उतारता है वहां स्व के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं, दूसरों को आगे करने की इच्छा। खुद तो आगे हो ही जाएंगे, ब्रह्मा बाबा तो आगे थे ही ना। तो बाबा कहते हैं जितना स्वयं इच्छा मात्र विद्या की स्थिति में स्थित रहोगे, उतना बाप, परिवार अच्छा योग समझ उसको आगे रखेंगे। पहले आप मन से कहने वाले पीछे नहीं रह सकते, उसकी
हाँ, डेफिनेशन क्या बाबा ने बताई, जो पहले दूसरे को आगे रखेगा उसकी इक्वेशन है, वो आगे रहेगा ही। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी, सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा कहते हैं तुम तो सब हो ही निश्चय बुद्धि विजयी। बाबा कहते हैं लेकिन कब, जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, स्वभाव का तूफान आए, तब पड़ता है कि हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत हैं कि नहीं। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, इस पुरानी दुनिया में जब तूफान आते हैं तो क्या करता है, तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, तो ऐसे यहाँ भी तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं तूफान क्या करता है, पहले उड़ाता है और फिर फेंकता है। तो ये भी ऐसे कर, तूफान ऐसे भी करते हैं, पहले क्या करेंगे, अपनी तरफ मौज में उड़ाएंगे, अल्पकाल के नशे में ऊपर लेकर के जाएंगे। माया भी जानती है ना कि बिना प्राप्ति के तो कोई आकर्षित होगा नहीं, तो पहले क्या करती है, आर्टिफिशियल प्राप्ति में माया ऊपर उड़ाती है और फिर नीचे गिरती कला में लेकर के आती है। माया भी चतुर है ना। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होगी, वो माया में फंसने वाली नहीं होगी। तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेंगे, कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो निश्चय बुद्धि वाले की परख तूफान के समय होती है, उस समय हमारी स्थिति कैसी होती है परिस्थिति में, वो देखना है। बाबा कहते हैं जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेती है, ऐसे माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ देती है। चेक करें मेरा फाउंडेशन तो डगमग नहीं हो रहा है, मेरा परमात्मा में संपूर्ण निश्चय है कि नहीं, चेक करना है। बाबा कहते हैं उखड़ते कम है लोग, हिलते ज्यादा हैं। और हिलने से क्या होता है, पेड़ अगर हिले तो फाउंडेशन क्या होगा, कच्चा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय जब माया की परिस्थिति आए तो निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। कोई अगर पूछता है तो क्या कहते हैं, निश्चय पक्का है, तो क्या कहते हैं, भाषण भी बड़ा अच्छा करते हैं, निश्चय में रहने के लिए बोलते भी हैं, लेकिन अगर निश्चय हिला तो जन्म जन्म की प्रारब्ध से हम चूक जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तूफानों के लिए समय चेक करो, कोई हद का मान सान दे, उस समय हमको खुशी हो जाए, अपमान करे तो हम हिल जाएं, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए, जो चाहना रखते हो, चाहना इच्छा पूर्ण न हो, ऐसे टाइम पर निश्चय हो कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूं, तो कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयंती। व्यर्थ समाप्त हो जाए, निश्चय का फाउंडेशन हिले नहीं, दिल शिकस्त न हो, तो ऐसी चीजें हमको तूफान के समय चेक करनी है। बाबा कहते हैं हद का मान शान मैपन रूहानी शान नीचे में लाता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे लेकर आती है। तो निश्चय का अर्थ ये नहीं कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं। कौन सी आत्मा हूं, वो नशा, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, है ना, उसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर आए ही ना और कहे मैं पास विद ऑनर हो गया, तो कौन मानेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा क्या, नहीं। पेपर आए और पास हो और हम सर्टिफिकेट मिले, तो हमको कौन सा सर्टिफिकेट लेना है, बाप से, परिवार से, लौकिक परिवार से भी, अलौकिक परिवार से, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। तो ये अपनी चेकिंग करनी है। जैसा समय वैसा रूहानी नशा। सिर्फ अपना ही मन खुश ना हो जाए, लोग भी आपसे खुश हो जाएं, ऐसे निश्चय बुद्धि में नशे में रहने वाली आत्मा है। हम सिर्फ मन पसंद नहीं, लोग पसंद, बाप पसंद भी बने, इसको कहते हैं विजयी आत्मा। तो ये बाप दादा ने मुख्य मुरली चलाई। तो आज सारा दिन क्या करना है, हमको निश्चय के फाउंडेशन को चेक करना है। जो बाबा ने 8 बातें बताई उनकी चेकिंग करनी है। और कब चेकिंग करनी है, जब कोई माया का तूफान आए। फिर बाबा ने विदेशी भाई बहनों से बात किया
और उसमें बाबा ने कहा अपने को समीप रतन अनुभव करते हो। समीप रतन की निशानी क्या? सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुणमूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे। 63 जन्म मेहनत की, अब मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत से मुक्त होते जाएंगे। तो ऐसा अनुभव करने वाले है ना, तन मन धन तीनों अविनाशी बैंक में जमा करने वाले ऐसे होंगे। पुरुषार्थ से योग लगाने वाले नहीं, ज्ञान सुनने सुनाने वाले नहीं, इस मेहनत से मुक्त स्वतः ज्ञानी योगी बनने वाले अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे, सदा स्मृति में रखने वाले। बाबा का आज का वरदान है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नसीब भव। बाबा कहते हैं संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नसीब बन जाएंगे। बेसिकली हमारा जमा तो होता है लेकिन लीकेज हो रही है, उसको बचाना है। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहां समर्थी हैं वहां व्यर्थ जाए, हो नहीं सकता कि व्यर्थ ना जाए। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक करो और समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। हमारे पास घड़ा हो और नीचे छेद हो और हम पानी भर करके ले जाएं तो गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाएगा। तो उस व्यर्थ की लीकेज को समाप्त करना है। कैसे समाप्त करना है? दूसरे के बारे में निगेटिव सोच करके, किसी व्यक्ति के बारे में चिंता करके हमारा जाता है व्यर्थ, वो नहीं करना है। स्लोगन है, प्रकृति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तु आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहें और हम संपूर्ण न्यारे और प्यारे रहें, ये मेहनत है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाली कम खर्च वाला नसीन आत्मा हूं। मुझे स्वयं में निश्चय, परमात्मा में निश्चय है। मैंने लौकिक परिवार का, अलौकिक परिवार का, परमात्मा का तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए हैं। मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूं। माया के तूफानों में भी अचल अडोल रहने वाली आत्मा हूं। मैं संपूर्ण बेफिक्र हूं, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा हूं और मेरी विजय निश्चित है। तो आज सारा दिन इसी नशे में रहेंगे कि परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा है तो मेरी विजय निश्चित है। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।